यज्ञ हम लोग देखे भी हैं और घूमे भी हैं, पूजा अर्चना भी की है, लेकिन यज्ञ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं होता है। तो आज हम वही जानकारी इकट्ठा करेंगे। यज्ञ जो है यह वैदिक युग के दौरान पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान था, जो संतों द्वारा अग्नि के चारों ओर मंत्रों का जाप करते हुए किया जाता था। इसके द्वारा प्रज्वलित अग्नि को अज्ञानिक कहा जाता था। यज्ञ समांतर कर्म कांड की एक विधि है। यज्ञ मूल रूप से संस्कृत के यज्ञ धातु से बना है और इसका अर्थ होता है आहुति या चढ़ावा। दूसरे शब्दों में ये यज्ञ का संबंध त्याग, कर्म और बलिदान, जिसे हम वस्तुओं को अग्नि को समर्पित करते हैं। यज्ञ भगवान की पूजा और लोक कल्याण के लिए किया जाता है। आग यानी अग्नि को पावक कहते हैं और यह अशुद्धियों को दूर करता है। उसी प्रकार यज्ञ के द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है। यज्ञ एक पौराणिक विज्ञान है। यज्ञ भगवान की आराधना और जन कल्याण के हितों के लिए किया जाता है। यज्ञ का उपयोग उर्वरता, वर्षा और युद्ध में विजय पाने के लिए भी किया जाता है और था। अभी तो कम हो गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब प्राणी कर्म करने पर विवश हो जाए, जब उसको कुछ समझ में नहीं आए कि करना क्या है, क्या किया जाए, तब उसे करना चाहिए कि उसको इस प्रकार कर्म करना चाहिए कि जैसे कोई यज्ञ कर रहा हो। तब अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु यज्ञ क्या है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, यह लोक कल्याण के लिए और भगवान की आराधना के लिए भी किया जाता है। हमारा जीवन भी एक यज्ञ जिसमें सांसों की आहुति पड़ती है। यज्ञ के जो प्रकार हैं, यज्ञ जो है मूलतः 3 प्रकार के, वैदिक यज्ञ, स्मार्त यज्ञ यानी तांत्रिक यज्ञ और पौराणिक यानी मिश्र यज्ञ। अब वैदिक यज्ञ में भी 3 यज्ञ हो जाते हैं, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। स्मार्त यज्ञ भी इसमें भी एक और यज्ञ है, अग्निष्टोक यज्ञ। इसमें क्या होता है कि अग्नि में कुछ न कुछ आपको बलि चढ़ाना ही पड़ता है, यानी उसको बलि प्रधान होते हैं, इसमें कुछ न कुछ आपको बलि चढ़ाना ही पड़ेगा। तीसरा जो यज्ञ है वो पौराणिक और मिश्रित यज्ञ है। इसमें भी 5 यज्ञ है, इसके अंदर भी 5 यज्ञ है। एक ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यानी बलि यज्ञ। तो ब्रह्म देवता को पूजते हैं, ब्रह्म यज्ञ हो गए, देवताओं को जो घर में पूजा पाठ करते हैं वो देवता यज्ञ। पितृ को पिंड दान करते हो, पिंड यज्ञ हो गए। नृत्य वो भी यज्ञ है और भूत बलि यज्ञ वो भी एक प्रकार के यज्ञ हो जाते हैं। और सबसे बड़ा यज्ञ जो होता है वो अश्वमेध यज्ञ है। इसमें एक राजा जो है घोड़ा को छोड़ते हैं, वो पूरे राज का भ्रमण करते हैं। अगर कोई भी राज के राजा अगर उसको पकड़ ले तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता है। और बहुत सारे यज्ञ हैं। इसमें रुद्र यज्ञ का नाम सर्वश्रेष्ठ है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र। रुद्र 5 से 9 दिन में के लिए होता है, महारुद्र 9 से 11, अतिरुद्र 9 से 11 दिन में संपन्न होते हैं। महारुद्र यज्ञ में 111 विद्वान 11 बार पाठ करके जो अग्नि कर्म करते हैं उसे महारुद्र यज्ञ कहते हैं। रुद्र यज्ञ में 16 से 11 विद्वान चाहिए, जबकि महारुद्र यज्ञ में 31 से 41 विद्वान होने चाहिए। अतिरुद्र यज्ञ में 61 से 71 विद्वान होने चाहिए। और इसमें सामग्री जो लगता है, रुद्र यज्ञ में 11 मन, महारुद्र यज्ञ में 21 मन और अतिरुद्र यज्ञ में 70 मन सामग्री चाहिए। यज्ञ के 3 अर्थ हैं, दान, संगीतकरण और देव पूजन, जिसके व्यापक जो है अर्थ भागवत गीता में मिलते हैं। महारुद्र यज्ञ समारोह में अग्नि प्रज्वलित पंचांग पूजन किया तथा शाम को
अग्नि मंथन के दौरान चंदन की लकड़ियों को घिसकर अग्नि मंथन किया गया है। यह दैनिक भास्कर के अनुसार है। इसके पश्चात जो है हवन का आयोजन भी किया जाता है। यज्ञ का पिता जो है भगवान विष्णु को माना गया है। उनके 7वें अवतार का नाम ही यज्ञ है और इसका दूसरा नाम जो है अग्नि पूजा भी है। यज्ञ का मतलब है कि विशाल यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ। यज्ञ करने के फायदे जो हैं बहुत सारे हैं। जैसे यज्ञ तो वैदिक काल से ही भारत में किया जाता है और इसका एक अपना सांस्कृतिक महत्व है। यज्ञ करने से जो है वायु में दुर्गंध जो है वो दूर हो जाती है। दुर्गंध दूर होने से वायु शुद्ध हो जाता है। इसमें नई ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। यज्ञ से बीमारी रोग भी दूर होते हैं। यज्ञ में जिन सुविधा सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है उसमें 0% वायु प्रदूषण होता है और वातावरण स्वच्छ रहता है। अन्य लकड़ियों को जलाने में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, लेकिन आम की लकड़ियों को जलाने पर नाम मात्र भी प्रदूषण नहीं होता। यज्ञ करने पर आसपास वातावरण में उपस्थित रोगाणु, बैक्टीरिया, फंगस जो है 60% से 70% तक कम हो जाता है। इसीलिए इसका यज्ञ के इतने सारे फायदे हैं। इसीलिए यज्ञ नहीं तो हवन जरूर करना चाहिए।